एक नया बकरा मिला हुआ है, बोलिए तो मैं आपके पास भेज दूँ। मैनेजर साहब बोलेंगे कि ठीक है 10 मिनट बाद भेजो, मैं 10 मिनट में फ्री हो जाता हूँ। जब वो आदमी जाएगा ईएमआई लेने के लिए मैनेजर के पास, तो मैनेजर साहब बोलेंगे कि बैठिए, आपको हमारे बैंक में स्वागत है। फिर वो आदमी बैठेगा। अब मैनेजर साहब बोलेंगे उस आदमी से कि सर मैं आपको चाय मंगवाऊँ या कॉफ़ी मंगवाऊँ। वो आदमी को अंदर से इतना खुशी महसूस होगा कि वो बोलेगा कि नहीं मैनेजर साहब ऐसा कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा आप जिद कर रहे हैं तो चाय ही मंगवा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं केपी शर्मा। आजकल इंसान के लाइफ में 3 चीज़ परमानेंट के लिए है। पहला डेट, दूसरा टैक्स, तीसरा ईएमआई। डेट कब आएगी किसी को मालूम नहीं है। टैक्स टैक्स कब और कैसे लगेगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ईएमआई आदमी को हर महीना टाइम से देना है। तलाकशुदा औरत के जैसे जब भी उसका पति उसका इंस्टॉलमेंट देने में अगर लेट कर देता है, सीधे कोर्ट में फ़ोन करेगी औरत और बोलेगी कोर्ट से कि मेरा इंस्टॉलमेंट देने में मेरा पति लेट कर दिया है। कोर्ट से एक आदमी आएगा उसके पति के घर और बोलेगा कि आप अपने औरत को इंस्टॉलमेंट देने में लेट क्यों कर दिए। पति बोलेगा कि सर अभी सैलरी नहीं मिला है, सैलरी मिलते ही मैं इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। पति अपने औरत को तलाक देके दूसरे गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसका गर्लफ्रेंड उससे मिलने से कभी कभी लेट भी कर देती है, लेकिन ईएमआई उसको टाइम पे देना पड़ता है। थोड़ा भी ईएमआई अगर टाइम से नहीं दिया तो उसको प्लेंटी देना पड़ता है, वो भी 1 महीने का एक्स्ट्रा। ईएमआई लेने का डिसीजन कभी भी खुद का नहीं होता है, बल्कि उसको दूसरा आदमी प्रेरित करता है। उसका फ्रेंड बोलेगा कि भाई अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो ईएमआई करा लो, एक बढ़िया सा मकान ले लो या फ्लैट ले लो। अगर वो भी नहीं होता है, अगर आने जाने के लिए दिक्कत होता है ऑफिस को, तो तुम एक कार ले लो। उसके साथ में उसका पत्नी रहेगी, गर्लफ्रेंड रहेगी, वो भी बोलेगी कि आप ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, आने जाने में दिक्कत ज़्यादा होता है। अब मजबूरी में बेचारा क्या करे। बैंक में जाते ही सिक्योरिटी के पास आदमी जाएगा और बोलेगा कि भाई हमको ईएमआई कराना है। वो सीधे मैनेजर के पास जाएगा और बोलेगा कि मैनेजर साहब एक नया बकरा मिला हुआ है, बोलिए तो मैं आपके पास भेज दूँ। मैनेजर साहब बोलेंगे कि ठीक है 10 मिनट बाद भेजो, मैं 10 मिनट में फ्री हो जाता हूँ। जब वो आदमी जाएगा ईएमआई लेने के लिए मैनेजर के पास, तो मैनेजर साहब बोलेंगे कि बैठिए, आपको हमारे बैंक में स्वागत है। फिर वो आदमी बैठेगा। अब मैनेजर साहब बोलेंगे उस आदमी से कि सर मैं आपको चाय मंगवाऊँ या कॉफ़ी मंगवाऊँ। वो आदमी को अंदर से इतना खुशी महसूस होगा कि वो बोलेगा कि नहीं मैनेजर साहब ऐसा कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा आप जिद कर रहे हैं तो चाय ही मंगवा दीजिए। मैनेजर साहब एक घंटी दबाएंगे, चपरासी आएगा, बोलेगा बोलिए सर। मैनेजर साहब बोलेंगे कि जाइए 2 कप चाय लेके आइए। अब जो आदमी ईएमआई कराता है उनको ये लगता है कि भाई इतना इज्जत आज तक हमको किसी ने दिया नहीं। उनको ये लगता है कि बैंक में आने से रिश्ता बनता है, लेकिन जब ईएमआई हो जाता है तो मैनेजर मन ही मन में इतना मुस्कुराता है, सोचता है कि चलो आए तो एक बकरा फंसा। सबसे बड़ा मजाक क्या है, सैलरी और ईएमआई का रिलेशनशिप। जब भी खाते में सैलरी आएगा फिर उसके कुछ ही टाइम बाद फिर ईएमआई का मैसेज आ गया। आदमी घर जाएगा और अपना हिसाब किताब करना चालू कर देगा। हिसाब करते करते कि सबसे पहले सोचेगा कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है, जो सबसे ज़्यादा वाला इंस्टॉलमेंट है उसी को पे करूँगा, उसको पे करेगा। फिर उससे छोटा वाला पे करेगा, फिर उससे छोटा वाला पे करेगा। यही करते करते 5-6 ईएमआई पे कर देता है। उसके पास बचता है सिर्फ राशन का पैसा और कहीं घूमने का पैसा। अगर किसी महीना में ज़्यादा ओवर टाइम कर दिया है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, तो उसी में वो आदमी घूमने का प्लान बना देता है। अपना गाड़ी उठाएगा, अपने पूरे फैमिली के साथ में लॉन्ग टूरिंग पे चला जाएगा। 2-3 दिन तक छुट्टी का परमिशन लिया रहेगा, 2-3 दिन तक बाद आएगा। फिर घर आते ही पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर अपने फ्रेंड से क्या करेगा, बोलेगा कि भाई हमको कुछ उधार दे दो राशन के लिए। दूसरे से उधार लेके अपना घर चलाएगा। फिर चलाते चलाते 1 महीना होगा, फिर दूसरा सैलरी मिलेगा। ईएमआई लेने के बाद इंसान के मन में कुछ बदलाव आता है। 5-6 महीना ईएमआई पे कर दिया तो धीरे धीरे उसके मन में
अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगा। वो सोचेगा कि शायद हमको कुछ कंट्रोल करना चाहिए। फिर सोचेगा कि चलो अगर कहीं होटल में जाके खाना खाना है तो सोचेगा कि चलो आज घर ही पे बना लेते हैं। अपने पत्नी से बोलेगा कि आज का खाना घर ही पे बना दो, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, पैसे का ज़्यादा दिक्कत है। औरत को बहुत ही प्यार से पुछलाएगा, सिखाएगा तो औरत कुछ देर के बाद से वो मान जाएगी। लड़की को ये लगता है कि मैं जिस आदमी से शादी कर रही हूँ, लड़के से शादी कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कमाता है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास नया फ्लैट है, नया घर है। ये सब देख के लड़कियां शादी कर लेती हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद से फिर झगड़ा धीरे धीरे चालू होता है। जब उस लड़के के अंदरूनी बातों को जान जाती हैं तो उनके मन में कुछ अनबंद हो जाता है। फिर लड़कियां अपने पति से झगड़ा कर देना चालू कर देती हैं। अब पति बेचारा क्या करेगा, इतना ईएमआई का किस्त ले चुका है कि उसको मजबूरी में पैसा भी बचाना है, किस्त भी भरना है, राशन भी चलाना है। अब अपने पत्नी को पुल्हाएगा, बोलेगा कि आज हम लोग घर ही पे कुछ बना के खा लेते हैं। फिर सोचेगी चलो इसका बात मान लेते हैं। लड़के को बोलेगा कि बेटा आज हम लोग घर ही पे खा लेते हैं। अब जब ऑफिस जाने का टाइम आएगा सुबह में तो सोचेगा कि क्या मैं गाड़ी से जाऊं, इससे अच्छा है कि ऑटो पकड़ लेता हूं। ऑटो से चला जाएगा। फिर आदमी जब शाम को ऑफिस से घर आता है तो उसकी औरत बोलती है कि आप अपना गाड़ी लेके नहीं गए थे। पति बोलता है कि मैं सोचा कि आज ऑटो से चला जाता हूँ। और डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि अगर जो आदमी ऑफिस में काम करता है उसको टहलना फिरना चाहिए। अगर ज़्यादा आदमी टहलेगा फिरेगा तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं सोचा हूँ कि महीने में 5-6 दिन टहल के जाऊँ, ऑटो से जाऊँ। ऑनलाइन शॉपिंग ईएमआई को इतना डेंजरस बना दिया है कि पहले लोग सोचते थे कि ये सामान बहुत ही महंगा है, लेकिन अब क्या लोग सोचते हैं कि इस पर मात्र 399 रुपये का ईएमआई है। फिर दूसरा देखेंगे इस पर 600 रुपये का ईएमआई है। फिर तीसरा देखेंगे इस पर 499 रुपये का ईएमआई है। फिर उससे और आगे जाएंगे तो ये देखेंगे कि इसे 799 रुपये का ईएमआई है। क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे मोबाइल ले लिया और उसका किस्त बन जाएगा, ईएमआई बन जाएगा 1 साल या 6 महीने का। जब तक उसका किस्त पे करेंगे तब तक मोबाइल आधा पुराना हो जाएगा। अब फिर आधा जब पुराना हो जाएगा तो रिपेयरिंग के लिए वो तैयार हो जाएगा। कुछ न कुछ रिपेयरिंग उसमें आते रहेगा। जब उसका इंस्टॉलमेंट पूरा होता है, ईएमआई पूरा हो जाता है, जैसे ही उसका ईएमआई पूरा हो गया तो सामान जो रहेगा इतना पुराना हो जाएगा कि फिर बाद में लोग सोचेंगे कि हमको कैसे ले लेना चाहिए। अब घर वालों को ईएमआई के बारे में समझाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। पापा बोलेंगे कि बेटा इतना उधारी क्यों ले लिया। बेटा बोलेगा कि पापा बहुत ही अर्जेंट था। फिर पापा बोलेंगे कि बेटा हमारे टाइम में हम लोग तो इतना उधारी नहीं लेते थे। बेटा बोलता है कि पापा इतना मजबूरी आ गया था कि मैं सोचा कि आपसे क्या पैसे के लिए बोलूं। एक दोस्त ने बोला था कि चलो ईएमआई ले लो, तो मैं जाके आपसे बिना बताए ईएमआई ले लिया। पापा बोलेंगे कि बेटा थोड़ा कम उधारी लिया करो। बेटा बोलेगा कि पापा बस अब ख़त्म होने वाला है। पीछे से मम्मी आएगी, मम्मी का लॉजिक अलग है, बोलेगी कि बेटा जल्दी उधारी ख़त्म करो और कुछ पैसा हमारे लिए भी भेजो कि हम लोग कुछ खाए पिए, क्योंकि तुम अपना कमाते हो, अपना खाते हो, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। तू अपना कमाता है, अपना खाता है, उसमें से कुछ पैसा हम लोग के लिए भी भेज दिया करो कि हम लोग भी उसमें से कुछ खाए पिए। बेटा बोलता है कि मम्मी इतना हमारे पास ईएमआई हो गया है, कर्ज हो गया है कि मैं अपना कर्ज, अपना खर्चा कैसे भी दूसरे दोस्तों से मेंटेन कर लेता हूँ। आप लोग के लिए मैं कहाँ से दूंगा, आप बड़े भैया से बोलिए। मम्मी बोलती है कि तुम्हारे बड़े भैया से भी मैं बोला था कि तुम्हारा बड़ा भैया बोला कि मम्मी छोटे से मांग लो। और फ्रेंड बोलती है कि बेबी फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। अब बेबी बोलता है कि बैंक सिक्योर है लेकिन मैं नहीं। आजकल लोग शादी से पहले पूछना चाहिए कि ईएमआई कितने का है, क्योंकि सैलरी तो दिखता नहीं है, ईएमआई ही दिखता है। ईएमआई और दोस्त बोलते हैं कि भाई
चलो गोवा चल के घूम के आते हैं। अब भाई जो आदमी ईएमआई ले चुका है वो बोलता है कि भाई मैं तो पहले से ही कर्जे में हूँ, अगर एक दिन मैं छुट्टी मार देता हूँ तो मेरा ईएमआई मेंटेन नहीं होगा, घर का खर्चा मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब क्या गोवा में डूबने जाऊँगा? मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में सब कुछ ईएमआई पे ही होगा। जैसे शादी हो गया, शादी भी ईएमआई पे होगा, बच्चे पैदा करना भी ईएमआई पे ही होगा, फिर तलाक लेना भी ईएमआई पे होगा। अगर शादी का ईएमआई करना है तो आप 5 लाख रुपया जमा करिए, आपको 5 साल के लिए या 2 साल के लिए आपको शादीशुदा जीवन रहने का मौका मिलेगा। फिर अगर आपको बच्चे पैदा करना है तो उसका अलग ईएमआई रहेगा, उसका डाल देगा कि आप 2-3 लाख रुपया जमा करिए, आपको बच्चा पैदा करने का मौका मिलेगा। अब बच्चा खरीदने वाला तो बहुत आदमी है, जिसको शौक़ है बच्चा खरीदने के लिए वो बच्चा खरीद सकता है, जिसको शौक़ नहीं है वो अपना बच्चा बेच भी सकता है। फिर अगर तलाक की बात करें तो तलाक भी ईएमआई पे होगा कि तुमको जब तक रहना है तब तक रहो, अगर तुमको नहीं रहना है तो इतना पैसा जमा करो। पेपर में ऐड आता रहेगा कि शादी का ईएमआई मात्र 4,999 में, बच्चे पैदा करने का ईएमआई मात्र 10,999 में, फिर आएगा तलाक लेने का ईएमआई मात्र 11,692 में। अब इतना सस्ता पैकेज रहेगा कि आदमी सोचेगा चलो मज़ा भी कर लेंगे, इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे। खुशी खुशी आदमी अपना इंस्टॉलमेंट वो भी भरते रहेंगे। ना किसी को घर रखने का ज़रूरत है, किसी लड़की को या किसी लड़की को अपने पति को रखने का शौक़ है, जब तक मन किया उसके साथ रही, मन नहीं किया उसको छोड़ दी, इंस्टॉलमेंट पूरा करके क्लियर